एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, ओ भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। अध्यात्म में जीवन का मर्म छुपा होता है। कहते हैं कि अध्यात्म जो है जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करता है। पलामू जिले में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जो कि देवी मंडप समिति द्वारा किया गया है। यहाँ कथा कहने पहुंची हैं वृंदावन से कथावाचिका अलका किशोरी जी। आइए हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे मिलवाते हैं। सबसे स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री। देखिए आध्यात्म, वो कहते हैं ना कि भागवत कथा में कहते हैं होगा वही जो राम रचि रखा। और एक और बात बड़ी सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। भागवत कथा में बताते हैं कि जो भी गलत राह पर चल रहे हैं व्यक्ति, जो भी गलत राह पर चल रहे हैं, भागवत सिखाती है कि उनको अच्छा मार्ग, कि अगर जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, वो भागवत सिखाती है कि आपको किस राह पर जाना चाहिए। जीवन की हर एक सीख भागवत देती है, क्योंकि भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है। भगवान हर एक लीला में बताते हैं कि किस परिस्थिति में किस प्रकार रहना चाहिए। आजकल के समय में बच्चे निराश हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, थोड़ा डिप्रेड भी हो रहे हैं, डिप्रेशन। तो उसमें उनको अध्यात्म किस प्रकार मदद कर सकता है और कैसे वो इनसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो जो आज के युवा लोग हैं, सबसे पहले अगर उनको ज़्यादातर डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अब कुछ रहा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नहीं, इसमें बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा कि आप हो ना सके पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकालो जो भगवान की पूजा कर सके। उससे एक शांति मिलती है, जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा दूर जाएगी और जो पॉजिटिविटी है वो अपने अंदर आएगी। और माता पिता से तो यही कहना है कि बच्चों को कभी भी इतना प्रेशर ना दे कि उनको लगे कि हाँ इसको किया तो ही जीवन है, अगर नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उनसे कहना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करें। बाकी बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको करना ही करना है, इतने ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो वो नहीं देना चाहिए। बच्चों पर प्रेशर देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, हाँ। इंजीनियर बनना है, ये बनना है। वहीं हमारा शास्त्र कहता है कि प्राप्ते तो षोडशे पुत्रवत मित्रतम वदाचर्य। 16 वर्ष के बाद बेटा बेटा नहीं रहता है, एक दोस्त के समान होता है। तो शास्त्र का कहना और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार को क्या सही है और क्या करना चाहिए माता पिताओं को? माता पिता को यही करना चाहिए कि बच्चे जो करना चाहते हैं, सबसे पहले उनसे पूछो कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर उनको लगता है, मान लो माता पिता का मानना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे को शौक है मुझे पूजन करना है, पाठ करना है या भागवत कथा करनी है, तो माता पिता को अगर लगता है कि हाँ ये लाइफ में अच्छा है, उसको आगे के लिए अच्छा है, तो फिर उनको उसके रास्ते पर छोड़ देना चाहिए। बाकी हाँ, गलत राह पर चल रहे हैं या सही राह पर चल रहे हैं, ये माता पिता को सीख देनी चाहिए। कथा वाचन की शुरुआत कैसे हुई और आपकी फैमिली का क्या कहना रहा जब आपने इसकी शुरुआत की? जब मैं 6 क्लास में थी, तो सबसे पहले स्कूल में प्रार्थना से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। अच्छे लगते थे भजन, इतने ज़्यादा संगीत से प्रेम था, क्योंकि संगीत में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। और सबसे पहले जो मैंने कथा सुनी थी, वो जया किशोरी जी की कथा सुनी थी, जो इतना ज़्यादा मेरे जीवन में प्रभाव डाला उन्होंने, इतना ज़्यादा प्रेरणादायक हुआ, वो बहुत अच्छी लगी। उसी से मैं मोटिवेट हुई थी। सबसे ज़्यादा मैं उनको लाइक भी करती हूँ। और जो मेरे गुरुजी हैं, श्री पुरुषोत्तम गुरुजी महाराज, उनसे भी मैंने यहाँ पर प्रेरणा ली। ज़्यादा उनके जो इम्प्रेशन थे ना, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को देना है तो वो मुस्कान होनी चाहिए, कि एक चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी मिलती है। तो जैसे भी वो मुस्काती हैं, उनका जो भजन है, जो भी बातें हैं, उनसे मैं मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली, बहुत अच्छा लगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? पिताजी किसान हैं, खेती मेरे भैया जो कि डॉक्टर है, तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पिताजी है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, फैमिली से पूरा सपोर्ट रहा है, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ में है तो। अगर वो साथ नहीं है तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत आएगी भी।
और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी की कृपा से। और जब मैं 15 साल की थी, तब ठाकुर जी को मैं अपने घर पर लेकर के आई थी, तब से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ और इतना सुख और इतना प्रेम है, बहुत अच्छा। जिले में पहली बार आप आई हैं, कैसा लगा और यहाँ के लोग कैसे लगे और यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल सच में बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ के जो भक्त हैं, उनका जो भाव है, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत प्रेम मिला। जब हम कल आए थे, तो लोगों का जो उत्साह था, जो प्रेम था, वो बहुत अच्छा लगा।